हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए फ्रेंड्स। फाइनली आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपकी कंफर्म हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो कि ऑफिशियल आया हुआ है। साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा इसको लेकर अपडेट है। और फॉर्म करेक्शन, देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप करा था उस टाइम पर कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, तो करेक्शन की डेट को लेकर के क्या अपडेट है और साथ में आपके जो 5 अटेम्प्ट्स हैं उसको लेकर भी है। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली अपडेट आपके सामने ये है जिससे ये क्लियर हो जाता है कि आपके एग्जाम की डेट कब कब है, क्योंकि इसी में आपकी डेट मेंशन करी गई है। तो चलिए देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा केंद्रों पर सुविधाओं की सूची बनेगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने इसके लिए हुई बैठक में संबंधित पदाधिकारी को सभी परीक्षा केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने हेतु इसकी सूची बनाने को कहा है। इस सूची में बताया जाएगा कि परीक्षा केंद्र पर कितने कमरे हैं, 4 दीवारी है या नहीं। और बैठक में बताया गया कि भागलपुर और नवगछिया में कुल 49 परीक्षा केंद्र हैं जहां विभिन्न परीक्षाएं आयोजित होती हैं। डीएम ने वरीय उप समाहर्ता सामान्य शाखा को सभी परीक्षा केंद्रों की सूची दिए गए निर्देश के आलोक में बनाकर एसएसपी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और डीईओ से अनुमोदन करवाकर रखने का निर्देश दिया। अब ये लाइन देखिए, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 9, 13 और 15 मार्च को होनी है, जो कि यहाँ पर क्लियरली अब आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 9, 13 और 15 मार्च को होनी है। अब देखिए काफ़ी सारे लोग आपसे ये कह रहे थे कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा, बट मैं आपको हर वीडियो में यही बोलती रही कि फ्रेंड्स आपका एग्ज़ाम मार्च में होना कंफर्म है और 7 से 17 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। और फाइनली आप देख रहे होंगे ये डेट यहाँ पर कंफर्म आ चुकी है कि एग्ज़ाम आपका 9, 13 और 15 मार्च को होगा। अब देखिए इसी बीच में आपका 1 to 5 का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, 6 to 8 का भी हो जाएगा, 9, 10 का भी हो जाएगा और 11, 12 का भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर के 12 तक सभी का एग्जाम इन्हीं डेट में होने वाला है। देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर तो अभी आया नहीं है, बट बहुत जल्द आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको यही डेट जो है दिखेंगी 9, 13 और 15 मार्च। अब इनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा। अगर आपसे कोई भी कहता है ना कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन होगा, मैं बहुत जगह देख रही थी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को ये बताया जा रहा था कि इलेक्शन होने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बोला था कि जब आचार संहिता लगने वाली है उससे पहले पहले एग्ज़ाम आपको देखने को मिल जाएंगे, और जबकि इन्होंने पहले ही ऑफिशियल बोल दिया था कि 7 से 17 मार्च तक होना है, तो वो चीज़ होनी ही थी। ठीक है, तो इन डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक बार एडमिट कार्ड को लेकर कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट जैसे कि आपके सामने आपको दिख रही हैं, तो एडमिट कार्ड भी चाहिए होगा। ऑब्वियसली जब एडमिट कार्ड होगा तभी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो देखिए एडमिट कार्ड ना आपका एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आने वाला है। ये न्यूज़ में पहले ही निकल चुका था, मैंने भी आपको बताया था। तो 1 वीक पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। अगर सपोज आपका एग्ज़ाम 9 तारीख को होता है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर पहली डेट 9 मार्च ही दी है। अगर 9 मार्च को आपका एग्ज़ाम होता है तो आपका एडमिट कार्ड 2 या 3 मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 1 हफ्ता पहले इन्होंने बोला है। तो 2-3 मार्च में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 1 वीक पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फॉर्म करेक्शन की, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके फॉर्म में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट से पहले कि अगर कोई बड़ा ब्लंडर हो गया है तो आप एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दोबारा से रजिस्ट्रेशन करें और फिर फॉर्म फिलअप करें। बट हाँ, अगर छोटी मोटी मिस्टेक हुई है तो फ्रेंड्स वो चलेंगी, जैसे छोटी मोटी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो आपसे वो चलेगा। बट अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया कि 10th की मार्कशीट की जगह आपने 12th का अपलोड कर दिया, आपकी फ़ोटो वहाँ क्लियर नहीं दिख रही, आपकी फ़ोटो की जगह किसी और का फ़ोटो अपलोड हो गया, तो इन चीज़ों में आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। एडमिट कार्ड या तो आपका आएगा ही नहीं, या फिर आएगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर भी कुछ स्टूडेंट से गलती हो गई है तो वो क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक फॉर्म करेक्शन की डेट नहीं आई है, और अगर ऑफिशियल डेट कोई आती है तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। अगर आपको फॉर्म में संशोधन का मौका मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो अब आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अपनी पढ़ाई करें, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आपके सामने है। फिर क्या होता है ना, ऐसे में ना ही आप पढ़ाई कर पाएंगे, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ में होगा,
फॉर्म में मुझसे मिस्टेक हो गई है, अब मैं क्या करूं। तो इन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अगर करेक्शन की डेट आती है तो आप करेक्शन करवाएंगे, और जैसे ही कोई ऑफिशियल डेट आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें फ्रेंड्स, ताकि जो भी ऑफिशियल अपडेट रहेगी ना आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, ये बात हो गई आपके फॉर्म के करेक्शन की। अब सारी टेंशन आप छोड़ दीजिए, जो भी होना था हो गया है, और फॉर्म फिलअप की डेट तो बढ़ने वाली है नहीं, करेक्शन की बढ़ेगी तो अच्छी बात है, हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट्स को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि अटेम्प्ट्स हमारे बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, नोटिस में तो आपको दिख रहा होगा कि 3 अटेम्प्ट्स आपको मिले हैं, बट रजनीश कुमार जी जो कि बीपीएससी टीआरई से ही जुड़े हुए हैं, उनकी हर एक न्यूज़ हमेशा ऑथेंटिक होती है। बीपीएससी टीआरई की आपने देखा ही होगा, तो उनके द्वारा ही हमें न्यूज़ दी गई है कि अभी कैबिनेट की 3 मीटिंग आपकी होनी है। उसके बाद एक मीटिंग में इस चीज़ पर चर्चा होनी है कि ये जो 3 अटेम्प्ट्स हैं इनको बढ़ा करके 5 अटेम्प्ट्स किया जाए। तो 5 अटेम्प्ट्स होने के पूरे चांसेस हैं इस बार, और जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट रजनीश कुमार जी के द्वारा ये न्यूज़ जो है अभी बता दी गई है कि यस 5 अटेम्प्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं, और क्यों नहीं, मिलने भी चाहिए है ना। आप जानते हैं जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी पहले 3 ही अटेम्प्ट्स दिए थे, बट उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, मांग करी गई थी, तो अब उनके अटेम्प्ट्स बढ़ा करके 5 कर दिए हैं। जी हाँ, जिसमें से 3 अटेम्प्ट्स वो ऑनलाइन देंगे और 2 अटेम्प्ट्स वो ऑफलाइन दे सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों के भी ये जो अटेम्प्ट्स हैं ना बढ़ाए जाएंगे, 3 अटेम्प्ट्स बढ़ करके आपके 5 अटेम्प्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम एक बार बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे जब मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जो अदर स्टेट की मेल फीमेल सभी हैं, अगर उनके सीटेट में 90 मार्क्स हैं तभी आप बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म फिलअप करें। अगर सीटेट में 90 से कम मार्क्स हैं तो फॉर्म फिलअप मत करें, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप तो कर लेंगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, बट आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी स्कूल में। फिर भी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, पिछली बार तो लोगों ने एग्जाम दिए थे। तो देखिए मैंने आपको लिस्ट भी दिखाई थी 49 स्टूडेंट्स की टीआरई 2 की, जिसमें यही चीज़ मेंशन थी कि उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई है, बीपीएससी टीआरई वो पास कर गए, बट सीटेट में 90 मार्क्स से कम थे उनके और वो अदर स्टेट के थे, इसलिए उनको बाहर कर दिया, और वो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट्स का आया हुआ था। ठीक है, तो अदर स्टेट वाले जो है ना बिहार में जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, ये मैंने आपको बहुत बार बोला है। और जनरल कैटेगरी में आप जानते ही हैं सीटेट क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स चाहिए होते हैं, इसलिए आपसे सीटेट में 90 मार्क्स मांगे हैं अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट से। बट हाँ, अगर आप बिहार के हैं तो बिहार में तो सीटेट में भी रिलैक्सेशन है। अगर आप बिहार की फीमेल कैंडिडेट हैं तब आपके सीटेट में 82 मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्राइटेरिया बटा हुआ है, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड ना हो। आप लोग यही समझ रहे हैं अभी तक भी कि पिछली बार लोगों ने भरा था तो हम भी भर देते हैं, अदर स्टेट से हैं, 86 मार्क्स हैं सीटेट में, किसी के 89 है, तो देखिए बाद में आपको ही दुख होगा और एक सीट भी वहाँ बेकार हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं ना तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने वाले हैं, ना ही इन्होंने टीआरई 2 में दिया, टीआरई 1 में तो दिया था, बट इस बार इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए जिन भी स्टूडेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है वही फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ताकि एक योग्य कैंडिडेट को वहां पर सिलेक्शन मिल सके। ठीक है, तो आज की यही अपडेट थी फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। एंड कट ऑफ की बात रही, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखिए पीआरटी की जो कट ऑफ है वो मैंने एनालाइज करके आपको बताई थी, और वो एनालाइज किस चीज़ से करी थी, टीआरई 2 से एनालाइज करी थी। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न वही है, टीआरई 2 का जो पेपर था अच्छे खासे लेवल का था, और हम यही होप करते हुए चल रहे हैं कि टीआरई 3 का पेपर भी कहीं ना कहीं उसी लेवल का बनेगा। और आप देखेंगे फ्रेंड्स, बनेगा उसी लेवल का। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करिएगा, वहाँ से आपको क्वेश्चंस का आइडिया आएगा। बाकी अदर जो कट ऑफ है अदर कैटेगरीज में, अदर लेवल में, वो कट ऑफ की लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वही हम एनालिसिस करेंगे टीआरई 2 के सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के साथ, और टीआरई 3 की हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके बाद निकालेंगे। ठीक है, तो फाइनली यही इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, आपकी एग्जामिनेशन डेट फाइनलाइज हो चुकी हैं। आप सभी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।